वेट लॉस करते हुए डाइट में लोग काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिससे या तो उनका वेट ड्रॉप नहीं होता और अगर हो भी जाए तो वो लॉन्ग रन में उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको 9 ऐसी वर्स्ट मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप डाइटिंग में करते हैं और आपका फैट कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। नंबर 1 पे है टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मील्स। अच्छा, ये एक गलत आइडिया है कि आप दिन में ज़्यादा बार खाएं। यानी कुछ लोगों का माइंड में ये है कि अगर हम दिन में 5 से 6 बार खाएंगे तो शायद इससे हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा और हमारा फैट बर्न होगा। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। इस स्टडी में ये बताया गया है कि अगर आप दिन में 6 दफ़ा खाते हैं या 2 बार खाते हैं और नंबर ऑफ कैलोरीज आपने अगर सेम ली हैं तो इसका हमारे मेटाबॉलिज्म और वेट लॉस पे एक जैसा असर होगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वेट लॉस में आप दिन में 3 बार खाएं और अपनी कैलोरीज को इन्हीं 3 मील्स में मैनेज करें। नंबर 2, फोकसिंग टू मच ऑन द डिटेल्स एंड नॉट फोकसिंग इनफ ऑन द बिग पिक्चर। वेट लॉस करना और फैट बर्न करना बहुत ईजी है। आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे कम का इंटेक करें तो आपका वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग डाइटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और डाइट को अपने लिए मुश्किल बना देते हैं। कुछ लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आया कि ब्रोकली बंद गोभी से ज़्यादा बेहतर है वेट लॉस में, वेजिटेबल्स को हमें बॉयल फॉर्म में लेना चाहिए या रॉ फॉर्म में, खाना खाने का बेस्ट टाइम क्या है और प्रोटीन पाउडर वर्कआउट के कितनी देर बाद हमें लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें क्योंकि इनसे खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस तरह इन चीज़ों में ही कंफ्यूज रहेंगे और आपका वेट लॉस नहीं होगा। जिस फॉर्म में भी आपको फूड पसंद है, वेजिटेबल्स को अगर आप रॉ फॉर्म में पसंद करते हैं तो उसी तरह खाएं। अगर आपको बॉइल्ड फॉर्म में पसंद है तो बॉइल्ड फॉर्म में लें। नंबर ऑफ कैलोरीज सेम ही है। आपने बस 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक ये कि आपने कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, दूसरा ये कि प्रोटीन का इंटेक आपने डेली अच्छा रखना है, दैट इज 1 ग्राम पर LB। यानी हर 1 kg के पीछे आपने 2 ग्राम प्रोटीन लेना है। अब जो नंबर 3 पे है इसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं एंड दैट इज यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फैट एंड लो अमाउंट ऑफ कार्ब टू बर्न फैट। अच्छा, काफ़ी लोगों के लिए कीटो और पैलियो डाइट वेट लॉस में इफेक्टिव हो सकते हैं क्योंकि इन डाइट्स में आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ओवर कंज्यूम्ड मैक्रोन्यूट्रेंट है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा किया जाता है और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हम रोटी, चावल और बाकी जितनी भी फूड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में हाई हैं, हम उनका इंटेक ज़्यादा करते हैं और हमारे प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। इसलिए हम लोग फैट लॉस में बहुत स्ट्रगल करते हैं और लोगों के माइंड में यही होता है कि बस वेट लॉस करना है, किसी तरह हमारा वेट कम हो जाए। जब वो वेट कम कर लेते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि यार ये तो ज़्यादा हमारा मसल लॉस हो गया, जबकि फैट तो हमारा 5 to 10% ही कम हुआ है। इसलिए प्रोटीन का इंटेक अच्छा करना जरूरी है। एनीवेज, मैं बात कर रहा था आपसे पैलियो और कीटो डाइट की, तो कीटो डाइट को ले लेते हैं। कीटो डाइट में आप अपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत कम कर देते हैं और आप अपनी जो एनर्जी है वो फैट से पूरी करते हैं। और इसके पीछे मिथ यही है कि जितना ज़्यादा आप फैट लेंगे उतना जल्दी आपका फैट बर्न होगा, क्योंकि कुछ स्टडीज़ ये शो करती हैं कि ज़्यादा फैट लेने से बॉडी में फैट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फास्ट होता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसी थिंकिंग के साथ अक्सर लोग ब्रेकफास्ट में बटर को कॉफ़ी में मिक्स करके पीते हैं या कोकोनट ऑयल को डायरेक्ट भी ड्रिंक कर लेते हैं। बट वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि बर्निंग बॉडी फैट एंड बर्निंग डाइटरी फैट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आपकी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल बर्न कर रही है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बॉडी फैट है, क्योंकि अगर आप बटर और कोकोनट ऑयल जो डाइटरी फाइबर में आते हैं ज़्यादा लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो इन्हीं से पूरा कर लेगी और आपका फिर बॉडी फैट ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो डाइटरी फैट को लेते हुए इस बात का ख्याल करना है कि आपने उसको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर ही लेना है। नंबर 4 पे जो मिस्टेक है ये बहुत सारे लोग करते हैं एंड दैट इज टेकिंग द वीकेंड ऑफ व्हेन इट कम्स टू डाइट। ज़्यादातर लोगों की जॉब मंडे टू फ्राइडे होती है और वो मंडे टू फ्राइडे ही डाइट और एक्सरसाइज करते हैं और सैटरडे और संडे हर चीज़ खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे वीक की डाइट खराब हो जाती है और उनका वेट कम नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि चीट मील्स ना करें, चीट मील्स आप बिल्कुल करें, क्योंकि चीट मील्स के बगैर डाइट को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। बट चीट मील्स को आपने प्लान करके लेना है। वीकेंड पे अगर आपका पिज्ज़ा या बर्गर खाने को दिल कर रहा है और उसमें अगर एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज हैं, जहां पहले डेली आप अपनी नॉर्मल डाइट में 2000 कैलोरीज ले रहे थे, बट वीकेंड पे इस चीट मील के साथ 3000 कैलोरीज अगर हो गई हैं तो उसको आपने कमिंग वीक में मैनेज करके बैलेंस करना है। वो इस तरह कि जैसे अगर आपकी डेली कैलोरीज का इंटेक 2000 है तो फिर आपने पूरा वीक 1800 कैलोरीज लेनी है, ताकि जो 1000 कैलोरीज वीकेंड पे आपने एक्स्ट्रा ली हैं वो बैलेंस हो सके। नंबर 5 पे जो मिथ है वो ये है कि थिंकिंग दैट यू कैन नॉट पॉसिबली गेट फैट व्हाइल ईटिंग क्लीन। देखें, फंडामेंटल्स ऑफ ईटिंग हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा होल फूड्स लेने हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स एंड हेल्दी फैट्स, और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, लाइक स्नैक्स, स्वीट्स,
जंक फूड्स। और ये एक बहुत सिंपल अप्रोच है जिसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट अगर आप होल फूड्स में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट सिलेक्ट कर लें तो उससे भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बात आपके लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। बट याद रखें, अगर आप हेल्दी भी खाते हैं, इवन देन आपको अपने कैलोरी डेफिसिट में ही रह के खाना होता है। और यहीं पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि जो हेल्दी फूड्स हैं वो जितनी मर्जी खा लें वेट गेन नहीं होगा। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, स्पेशली व्हेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ नट्स। नट्स में प्रोटीन तो काफ़ी ज़्यादा होता है, मगर ये कैलोरीज में भी काफ़ी हाई होते हैं और अक्सर लोग नट्स को ओवर ईट कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। ऑन द अदर हैंड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी एनर्जी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि एक तो ये फिलिंग होते हैं और कैलोरीज में भी काफ़ी लो होते हैं। बट फ्रूट्स को भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना ये सोच के कि फ्रूट्स हेल्दी हैं तो फैट बर्न होगा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है डाइटिंग में। जो लोग ओवरवेट होते हैं और वो स्टार्ट में जब फैट को बर्न करने लगते हैं तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस पीते हैं फैट्स को बर्न करने के लिए। बट वो ये कंसीडर नहीं करते कि इन फ्रूट्स में हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज एंड टन्स ऑफ फैट होता है। सो बॉटम लाइन ये है कि क्लीन ईटिंग आपको वेट लॉस में असिस्ट करती है, क्योंकि इस तरह आप कम कैलोरीज लेते हैं। बट अगर आपका क्लीन फूड्स का इंटेक टू मच है तो फिर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहेंगे और आपका फैट लॉस नहीं होगा। नंबर 6 पे है गैस्टिमेटिंग योर पोर्शन एंड नॉट ट्रैकिंग योर कैलोरी इंटेक। अच्छा, ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएं जहां उनको कैलोरीज को काउंट करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल, जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में आपको हर फूड की कैलोरीज चेक करनी पड़ती हैं और ऐसा करना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आप डेली कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। स्टार्ट में आप कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए कोई भी फिटनेस ऐप लाइक माई फिटनेस पल है उसको यूज करें। जो भी फूड आप लें तो पहले उसकी कैलोरीज चेक कर लें। इस तरह कुछ टाइम के बाद आपको हर फूड की कैलोरीज का खुद पता चल जाएगा और आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डाइट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि किस फूड में कितनी कैलोरीज है। इस तरह आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 7 पे है फॉलोइंग अ सेलिब्रिटी मील प्लान दैट यू माइट सी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अ मैगजीन। अच्छा, आप जो मील प्लान्स एक्टर्स, मॉडल्स या एथलीट्स के देखते हैं वो ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए होते हैं, जिनको वो खुद फॉलो नहीं कर रहे होते। सेकंड इशू ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी स्पेसिफिक डाइट प्लान से अगर किसी एक को फ़ायदा हुआ है तो आपको भी उससे होगा, क्योंकि हम सब की बॉडी टाइप एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आपने अपनी रूटीन और अपने वेट के हिसाब से डाइट प्लान फॉलो करना है जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग हो। नंबर 8, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। इस स्टडी में ये बताया गया है कि दिन में 3 लीटर पानी पीने से आप 9% कैलोरीज कम लेते हैं। पानी हमारे स्टमक में स्ट्रेच रिसेप्टर्स को स्ट्रेच करता है, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है कि हमारा स्टमक पार्शली फुल है, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते। और लास्ट में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड दैट इज नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन। अगर आपके प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं है तो हमारा जो हंगर हार्मोन है ग्रेलिन वो एलिवेट रहेगा, जिससे आपको बार बार भूख लगेगी और आप बहुत ज्यादा खाते जाएंगे। इस स्टडी में ये ऑब्जर्व किया गया कि जब पार्टिसिपेंट्स ने अपना प्रोटीन का इंटेक 15% से 30% तक किया तो उनको वेट लॉस में कितना फायदा हुआ। रिजल्ट्स हमें ये बताते हैं कि पार्टिसिपेंट्स ने डेली 440 कैलोरीज कम लेना शुरू कर दी, जिससे 12 वीक्स में उनका वेट 11 पाउंड्स कम हुआ। प्रोटीन का एक और बड़ा फायदा ये है कि इससे आपका मसल मैस मेंटेन रहता है, जिससे ना सिर्फ आपकी अपीयरेंस अच्छी रहती है बल्कि ये आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ और बॉडी कंपोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन डाइट प्लान्स और वर्कआउट प्लान्स चाहिए हो तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।